नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण के क्या प्रभाव हुए थे। यहाँ पर दोस्तों आपको अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों उपनयन संस्कार क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि उपनयन संस्कार क्या होता है और उपनयन संस्कार के ऊपर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष काल है, हर्ष काल में सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मुंज परमार था, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों को क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्रतिहार शासक वत्सराज था, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों राजपूती की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर दोस्तों आपको राजपूती की उत्पत्ति पे क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो हर्ष था, हर्ष का जो चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष का चालुक्यों के साथ जो संघर्ष हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष के ऊपर क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका वाकाटक वंश से क्या संबंध था, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका वाकाटक वंश से क्या संबंध था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है, स्रोत के रूप में जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसकी क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो महावीर जैन है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अशोक था, अशोक के धर्म क्या करना है, विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत कौशल से हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जो कौशल से युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों कौशल के युद्ध के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर जो सामाजिक जीवन था, यहाँ पर दोस्तों आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे, यहाँ पर दोस्तों विनाश के मुख्य कारण के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की नगर रचना हुई थी, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी पुनर्संरचना में क्या करना है, पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों की वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसके रूप में क्या करना है, जो भी विदेशी यात्री हैं उसके वृत्तांत प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों क्या करना है, विवेचना स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मिहिर भोज था, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 20वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कारणों की क्या करना है, विवेचना करना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था उसने जो भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है और मोहम्मद गौरी के चरित्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी प्रमुख हिंदू संस्कार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारत में सामंतवाद के उद्भव और विकास हुआ था, यहाँ पे दोस्तों भारत में सामंतवाद के उद्भव और विकास की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों को वर्णन कीजिए। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय था, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्नौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी कि कन्नौज के जो प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज थे, यहाँ पर दोस्तों आपको कन्नौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है कि कौन कौन से कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धाम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो अशोक के धाम है, यहाँ पर दोस्तों अशोक के धाम से क्या समझते हैं और उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधन का उपयोग किया। यानी धाम के प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधन का उपयोग किया, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि उसके प्रयोग के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मगध का उत्कर्ष हुआ, यहाँ पर दोस्तों मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के लोगों की कला उनके धर्म को उजागर करती है, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी जो कला है उनके धर्म को उजागर करती है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी कला उनके धर्म को उजागर करती है, व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर अगली वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।